रमजान महिन्याचा पवित्र हा सण मानला जातो. तर ह्या रमजान सणाचं महत्त्व काय आहे? Okay, thank you very much for coming and asking me this question. First of all, I would like to say to all Indians, Happy Ramzan. and ख़ास तौर पे तमाम मुसलमान भाइयों क्योंकि उन्होंने रमज़ान पाया और रमज़ान में वो सांसें ले रहे हैं, ज़िंदा है, क्योंकि हमारे लिए ये रमज़ान पाना बहुत बड़ी बात है. और रमज़ान का इम्पोर्टेंस क्या है ये जानने के लिए हमको पहले तो इस्लाम को देखना पड़ेगा कि इस्लाम बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो हमारी तौहीद है. उसके बाद इस्लाम बोलता है कि तुम्हारे ऊपर 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ की गई है. वो 5 वक्त उसके वक्त पे अदा करना हर बालिग मुस्लिम मर्द औरत पर लाजिम है. सेकंड, इस्लाम का जो पिलर है या जो उसका ऑर्डर है वो है रमज़ान आया तो उसके रोज़े रखो. तो कुरान पाक के पहले पारे में अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए उस तरह से जिस तरह पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे. और वो इसलिए ताकि तुम मुत्तकी हो सको, ताकि तुम परहेज़गार हो सको. तो पूरा मकसद जो रमज़ान का इम्पोर्टेंस क्या है, तो मुत्तकी और परहेज़गार होना इसका एक आउटपुट है रमज़ान का. क्योंकि कुरान पाक की जो पहली सूरह है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि जो किताब है ये हिदायत है, ये परफेक्ट गाइड है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी परहेज़गार है, जो हिदायत पर है. तो हिदायत पाने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए, अपने आप को एकदम नया करने के लिए ये रमज़ान आता है. और हिदायत पाना या इसको बोला जाएगा कि जो गुनाहों से, छोटे मोटे और जो हरामकारी से या जो हमारी गंदी आदतों से, उन तमाम चीज़ों से, इवन जो जायज़ चीज़ें जैसे कि एक मर्द के लिए उसकी बीवी, उससे भी थोड़ा दूर रहकर रमज़ान के अंदर अल्लाह के लिए अपने आप को वक़्फ़ करना, उसकी इबादत करना, उसके ने जो जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर पूरा करना. तो इस चीज़ों से आदमी मुत्तकी परहेज़गार होता है रोज़ा रखने से. इसकी अहमियत सबसे बड़ी यही है कि हम मुत्तकी परहेज़गार हो जाए. तसेच रमजानमध्ये आपण काय काय नियोजन केलं जातं ह्याचं? ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत गलत है. गलत इसलिए कि रमज़ान के अंदर नियोजन जो मतलब सवाल सही है, लेकिन जो नियोजन हो रहा है आज के दौर में वो पूरा गलत हो रहा है. क्योंकि रमज़ान के अंदर ऐसा दिया गया है कि अगर रमज़ान आया, हमारी जो इच्छा होती है उसको ब्रेक देना रहता है. और उसको ब्रेक देकर हमारी इच्छा को इग्नोर करके, क्लोज़ करके, हमारा पालनहारा, हमारा क्रिएटर, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह वो क्या कह रहा है उसके ऊपर अमल करना रहता है. तो जो हमारा आज का जो शेड्यूल बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है कि जैसे जो टाइमिंग दिया हुआ है कि उस वक्त उठना है, कुछ फूड इंटेक करना है अच्छा, और उसके बाद नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद तो रोज़ा रखना है, दिन पर तुमको काम को जाना है जो तुम रेगुलर काम करते हो, फिर जो रूटीनली जो टाइम 5 टाइम के नमाज का टाइमिंग, वो नमाज़ पढ़ना है. और इशा की नमाज़ जो आखिरी नमाज़ रहती है समझो दिन की, दीनी इसके एतबार से, तो उसकी वो नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान सुनना है इमाम से. तो वो एक तरीका है कि हम लोग तरावी जिसको कहते हैं, इमाम पढ़ता है कुरान पाक और उसको पढ़ने वाले उसको सुनते हैं. तो वो एक 1.5 आवर्स का एक पीरियड होता है उस पीरियड प्रे में, और उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसका बहुत बड़ा वो बहुत बड़ा सवाब है हमारे नज़दीक, वो हम करते हैं. तो ऐसा टाइम जाता है कि समझ में ही नहीं आता है. लेकिन हमारा जो एक दोपहर 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जो हमारा टाइम होता है वो जाता है कि हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या ला सकते हैं. दस्तरखान जो हम लोग पास को ब्रेक करते हैं, रोज़ा अफ्तार करते हैं, उस पीरियड में कितना बड़ा रहे और क्या क्या खाने के लिए रहे और क्या क्या हम खा लें, उसका प्लानिंग रहता है 2-3 घंटे के लिए, जो कि गलत है. बेसिकली देखा जाए तो हमारे अंदर उसको भी अवॉइड करना चाहिए, कोई भी एक फूड बना कर, क्योंकि कुर्बानी देना है. सबसे पहले हमें मुत्तकी बनना है, परहेज़गार बनना है, अपने पेट को मारना है. और जैसा कि मैं खुद फार्मास्यूटिकल कंपनी में पिछले 15 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है फास्ट की अहमियत क्या है. उस वक्त नहीं मालूम था जब हम बचपन में रखते थे, जवानी में रखते थे, लेकिन जब आज मालूम पड़ा है और इसका फ़ायदा है, तो यकीनन ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं मेडिसिन में कि आप टैबलेट ले रहे हो अच्छे हो जाओगे, लेकिन इससे बेहतर है कि थोड़ा परहेज़ भी करना पड़ेगा. आप ये खा रहे हो तो ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, टैबलेट ले रहे हो, आपको बीमारी होती है. वैसे ही
रोज़ा जो है तो वो तमाम बीमारियों का परहेज़ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक बीमारी को, तमाम बीमारियों का परहेज़ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितनी बीमारियां होती है उसका जो मतलब मीन्स पैदा करने वाला प्लेस जो हमारे बॉडी के अंदर जो है, या जो चीज़ जहाँ से होती है, वो होता है स्टमक से, पेट से होता है। तो ये जो होता है 30 दिन का रोज़ा, ये उस 30 दिन के अंदर अगर हम लोग रमज़ान के या शरीयत के या इस्लामी एतबार से अगर रोज़ा रखें तो उसकी पूरी बुरालिंग हो जाती है। हम डेली नहाते हैं, डेली धुले हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन इंटरनल क्या? तो ये दोनों तीनों जो चीज़ें होती है ये बेसिकली बहुत बेनिफिशियल रहती है। और टाइम बेसिकली बहुत बेनिफिशियल रहती है। और टाइम, रमज़ान का टाइम तो बहुत बहुत कम पड़ता है हमको, क्योंकि कोई भी काम हुआ, थोड़ा टाइम बचा तो चलो क्या अच्छा कर सकते हैं, हम लोग वो सोचते हैं। तो इस तरह हमारा शेड्यूल रहता है। और रमज़ान का ये महत्व या इम्पोर्टन्स है, ये मीनिंग है। महाराष्ट्रामधलं जे सध्याचं राजकारण चाललं आहे त्या संदर्भात आपण अल्लाह तालाकडं काय मागणी करता? पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अपने देश से, अपने वतन से गद्दारी नहीं कर सकता। और अगर मैं अपने वतन से गद्दारी कर रहा हूँ तो मैं मुस्लिम नहीं हूँ। यानी ये ऑर्डर बाय रिलीजन है हमको, कि हमको इसका वफादार होना कंपलसरी है। और रहेगी बात इसकी दुआ के लिए, तो ऐसी कोई मस्जिद नहीं है। और ऐसा हम लोग जो हज को जाते हैं, एक बहुत बड़ा यात्रा, हमारी यात्रा होती है जो बहुत अहम होती है। एक 5 अरकान जो है, तौहीद, रोज़ा, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जो हमारा एक 5 इम्पोर्टेंट उसको जो पिलर बोलेंगे, इस्लाम का सुतून बोलेंगे, वो करना कंपलसरी होता है वो लोगों के लिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। वहाँ जाके हम अगर कोई दुआ मांगते हैं तो ये मांगते हैं कि अल्लाह हमारे देश को डेवलपमेंट दे, हमारे देश को तरक्की दे, हमारे देश में खुशहाली दे, हमारे देश में यकजहती दे, ये हम मांगते हैं। और अगर आप बोलेंगे प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है, तो मैं रोज़े से हूँ, तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि मैं खुद हज को गया था तो मैंने खुद ने दुआएं मांगी थी। हम आज भी जब जुमा में बोलो या वो जो 5 टाइम की नमाज़ें बोलो उसमें दुआएं मांगते तो हम यही मांगते हैं कि हमारे देश को, हमारे राज्य को एक तरक्की दे, यहाँ पे सुकून रख, यहाँ पे खुशहाली रख, यहाँ पे किसी को गरीब मत रख, ऐसी दुआएं करते हैं। डाउट ही नहीं है कि इसके ऊपर ये होता होगा क्या नहीं होता होगा, ये होता ही है। क्यों? क्योंकि दिस इज ऑर्डर बाय इस्लाम जी। और मैं आखिर में तो यही कहूँगा कि ऐसे रमज़ान बार बार आते रहे ताकि हम दुआएं मांग सकें हमारे हक़ में, देश के हक़ में, देशवासियों के हक़ में। और फाइनली ये कहूँगा कि सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इस रमज़ान के मुबारक मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में पूरे देशवासियों की, पूरे देश की, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन।